आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पिस्टल से रंगकर्मी को मारी गोली, परिजनों ने लगाया पुलिस पर संरक्षण देने का आरोप, आरोपी के घर को गिराने की मांग। सिविल लाइन थाना अंतर्गत आधा दर्जन युवकों ने दिया चाकूबाजी की घटना को अंजाम। तेज रफ्तार एसयूवी कार ने ऑटो को मारी ठोकर, 2 की मौत। और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का खुलासा, देखिए रीवा 24 की खास रिपोर्ट। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अमैया में हुए विशाल हत्याकांड को लेकर परिजनों ने प्रशासन पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जाम लगा दिया और आरोपी का घर गिराने की मांग कर रहे हैं। कल रात 11 बजे के आसपास अमैया रीवा के जाने माने डेयरी व्यवसायी के बेटे सुमित सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मृतक के दोस्त सत्यम मिश्रा ने पुलिस को दी। गली नुक्कड़ में यह चर्चा लगातार चल रही है कि व्यवसायी क्योंकि बड़ा व्यापारी है और हाल ही में उसने जमीन बेचकर काफी पैसे कमाए हैं, इसलिए उसने पैसे देकर मामले को रफा दफा करवा दिया। जो वीडियो में देखकर समझा भी जा सकता है किस तरह से पुलिस अपराधियों का पक्ष ले रही है। वहीं राजनीतिक रूप से भी गंभीर आरोप लगे हैं और विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुर्दाबाद के नारे भी आक्रोशित जनसमूह ने लगाए हैं। मामले को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां भी सामने आने लगी हैं, जो अब अपनी रोटियां सेकने में लगी हैं। आपको बता दें कि साहिल रंगकर्म के क्षेत्र में लगातार सक्रिय था और जीवन यापन के लिए पैथोलॉजी का काम करता था। कल घर से ये कहकर निकला था कि ब्लड सैंपल लेने जा रहा हूं। घटना के बाद से परिजन आक्रोशित हो गए और सुबह 9 बजे से संजय गांधी अस्पताल के गेट पर जाम लगा दिया, जहां भारी पुलिस बल मौजूद रहा। परिजन इस बात पर अड़े रहे कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तो जाम नहीं खुलेगा और न ही पोस्टमार्टम होने दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस मृतक के पिता और मां को गाड़ी में बिठाकर ले गई। कमाल की बात यह है कि रीवा शहर में खुलेआम अवैध हथियारों का संचालन होता है, जिस पर रिवॉल्वर से गोली मारी गई है। इसलिए गोली की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई ही नहीं दी। रीवा शहर में अवैध हथियार अब युवाओं का स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। हथियार कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें रीवा जिले की ही लड़की पिस्टल लेकर खड़ी हुई थी। हाँ, ये सच है कि पुलिस शाम को कभी कभी हाका अभियान निकालकर शराबियों को पकड़कर चालान काटती है, उसके बाद फुर्सत हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव करीब है और हथियारों का इस तरह से मिलना, वह भी उन्नत किस्म के हथियारों का, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कल को अपराधी पकड़ा जाएगा, उसे सजा भी हो जाएगी, लेकिन उन माँ बाप का क्या जिन्होंने एक बच्चे को 20 साल पाला और वह इस तरह से दुनिया से चला गया। हाँ, पूरा निकाल के ले गए घर वाले। पुलिस इतना टाइम दी है उनको कि तुम निकाल के ले जाओ। मतलब जहाँ मर्डर हुआ है उस घर का सीसीटीवी कैमरा निकाल के लेके चले गए हैं। हाँ, पूरा। अब पुलिस उनको पूरी छूट दी है। घर नहीं सीज किया गया, घर नहीं सीज किया गया। क्यों नहीं किया गया? जहाँ मर्डर हुआ नहीं हुआ, पूरा सामान निकाले और रिवॉल्वर वगैरह। गाड़ी का पंचनामा नहीं हुआ, गाड़ी का पंचनामा नहीं, 3 4 गाड़ी थी। मंत्री के घर के बगल के घटना है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के घर के बगल की बात है ये। उनको नहीं मालूम है, वो भी है, शुक्ला जी भी उनको नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है घर के बगल में हमारे। तो इसलिए सरकार है, हमको कार्रवाई चाहिए तभी हम हटेंगे, और नहीं कार्रवाई होती है तो हम 24, 48 और PM नहीं होने देंगे। ये मेरा आखिरी फैसला। मेरे भतीजे को गोली मारकर मर्डर कर दिया गया। क्या नाम है लड़के का? साहिल मिश्रा। प्रशांत सिंह, सुमित सिंह ने घर में ले जाके मेरे भतीजे का मर्डर कर दिया। उसके घर में परिवार मिलके, उसके घर में मम्मी थे, बहन थी, मामा था, और सुमित सिंह था, पापा था, सभी लोग मिल के घर में बैठा के और 8-10 लोग मिल के और रिवॉल्वर से और कुंदा मारा गया है सीने में। मतलब उसको इतनी बुरी से तरह मारा गया है कि काम को देखने लायक नहीं। अभी भी बॉडी रखी है। अब मेरा ये कहना ये कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम अरेस्ट होना चाहिए। अरेस्ट नहीं होता, बॉडी को मैं तब तक नहीं हटाऊंगा। अरेस्ट और उसका घर जो बना है, घर मेरे को नहीं दिखना चाहिए, नक्श नबूद होना चाहिए उसका। मेरा 2 ही कहना है।
इतना होगा तभी मैं पीछे हटूंगा, नहीं सारी पब्लिक मेरे साथ में है, मैं बगैर इतनी कार्रवाई की नहीं हटूंगा। ये गोली महिया में चली है, सुमित सिंह परिहार नामक युवक ने चलाई है। विशाल मिश्रा के ऊपर वो मेरा भांजा है और अभी लगातार वो शहर में घूम रहे हैं। पुलिस की तत्परता इसमें नहीं दिखाई जा रही है कि आए उनको पकड़े। सभी लोग 7-8 लोग थे वो लोग, एक चश्मदीद गवाह भी है जिसको पुलिस अभी लेके गई है बयान लेके उसका पूरा। उसका सत्यम मिश्रा। घटना वो घर की है, उनके घर में ही उन्होंने गोली सटा के मारी है एकदम। कहाँ पे जाग घर में है ये? घर महिया में उनका। अटैक से इनका कैसा संबंध कैसे हुआ, कैसे पहले इनका ये सब मित्र ही थे आपस में, एक साथ रहते थे। हाँ एक साथ रहते थे। अब आपस में क्या विवाद हुआ इनका तो प्री प्लान करके उसको घर बुलाया गया और घर में 11 बजे रात गोली मारी गई। घटना कारण क्या है? अब कारण तो भी नहीं स्पष्ट हो पा रहा है, पुलिस ही कर पाएगी स्पष्ट। अच्छा, जो व्यक्ति उसके साथ 24 घंटा रहता था वो भी वहाँ मौजूद था? वो मौजूद था। उसने बताया है कि उसने गोली लोड की है और लोड करने के बाद सीधे उसके ऊपर चला दी है सुमित सिंह परिहार ने। वजह होगी, कोई घटना का वजह होगी। अब बैठे क्यों थे वहाँ पे, किस वजह से बैठे? तो कर वो बुला के ले गया था कि आओ सब लोग फुल्की खाते हैं। पहले मार्केट में ले गया, फिर सब लोग फुल्की खाते हैं, फिर बोला चलो सब लोग घर में बैठते हैं, फिर तुम लोग चले जाना। तो ये लोग चले गए, घर की हो गए, मित्र ही है। क्या रंजिश थी उसकी पुरानी पहले। बताया जा रहा है कि गोली मारने के बाद अस्पताल तक छोड़े हैं आरोपी लोग। हाँ आरोपी लोग हॉस्पिटल तक छोड़े, यहाँ छोड़ के भाग गए हैं। अच्छा, इसको पहले रीवा हॉस्पिटल भी ले गए थे इलाज के लिए, फिर वहाँ से लेके आए क्योंकि ये लोग उसको मामले को दबाना चाहते थे, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये बंदूक बरामद हुई है जो अभी जिसको लेकर अभी तो ये बरामद, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कोई आरोपी नहीं पकड़े गए। आरोपी कौन कौन लोग थे? हाँ, अभी संज्ञान में आया है कि एक साहिल मिश्रा नाम के व्यक्ति को गोली लगी है और डॉक्टर साहब द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है और जो भी इसमें शामिल होंगे उनको वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना कहाँ की, कैसे क्या? हाँ, घटना के संबंध में और सारी चीज़ें पता लगाई जा रही हैं कि कहाँ पे घटना हुई है और कौन कौन शामिल रहे हैं। अभी कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है, हम पता लगा रहे हैं, हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि क्या लगता है सर, क्या साथ में लगता है बैठे थे तो कुछ बता रहे हैं? अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। वाला कौन है ये सब जांच के बाद जैसे जो लोग आएंगे सबको सब पे कहाँ के रहने वाले थे सर? में साहिल मिश्रा, ये भी अभी जानकारी पूरी नहीं आई है, इकट्ठा कर रहे हैं, परिजनों से बात कर रहे हैं। अभी खत्म। गोली कहाँ पे लगी है सर? कमर के पास। अभी तक पुलिस ने क्या विशेष जांच की है उसमें? अब जांच चालू है, अभी तो सूचना आई है, हम लोग पहुंच गए हैं और हर बिंदु से जांच कर रहे हैं। और घटना के बारे में क्या कैसे कुछ जानकारी बताएं? अभी पूरी विस्तृत जानकारी नहीं आई है, जो भी जानकारी आई है आगे आपको बताई जाएगी। घटना क्यों हुई, कैसे हुई? अभी ये जानकारी नहीं आ पाई है कैसे क्या हुई। तो कोई मृत की गोली मारकर हत्या की गई है, कौन है आरोपी, क्या घटना करेंगे? कल देर रात में सूचना आई थी कि एक व्यक्ति जिसको गोली लगी है उसको कॉलेज में लाया गया है और जिसके आधार पे मर्ग जांच मतलब जो ब्रॉड डेड लाया गया था हॉस्पिटल में, जिसके आधार पर उसमें मर्ग कायमी की गई है। आज सुबह परिजनों की रिपोर्ट पर इसमें FIR किया, जिसमें करीब 8 से 10 आरोपी उसमें आरोपी बनाए गए हैं और जिनके खिलाफ विवेचना की जा रही है। कुछ उनको हमने अभिरक्षा में भी लिया है और अगर आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और लगातार जो भी इस तरह का अगर कोई जिसने भी किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अस्पताल के बाहर परिजन धरने पर बैठे हैं, उन्होंने जाम लगाया है, उनकी मांगे उनको उनकी मांगे हैं, उनको समझाने की कोशिश की जाएगी कि जो भी हमारे वैधानिक उसमें होगा वो हम सही करेंगे और किसी आरोपी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। जिस आरोपी ने भी इसमें पूरा घटनाक्रम किया उसको उसके खिलाफ अच्छी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद हम PM और ये सब करवाएंगे। या भाई यार आपका काम है, कल से चिल्ला रहे हैं FIR के लिए। जानकारी हो गया जब हम रोड पहले अपराधी का घर होगी, पहले अपराधी का अपराधी का घर गिरना चाहिए, अपराधी का घर गिरना चाहिए। अपराधी रीवा के अमैया थाना क्षेत्र में जिस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हत्या का आरोप मृतक के दोस्त पर ही है जो घटना के बाद से ही फरार है।
घटना के संबंध में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि अमैया थाना क्षेत्र में रहने वाले सुमित सिंह परिहार नामक युवक के द्वारा बिछिया निवासी विशाल मिश्रा को गोली मारी गई है। हालांकि घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार हो चुके हैं। मृतक साहिल मिश्रा बिछिया में पैथोलॉजी चलाता था। इसके अलावा वह रंगमंच में भी सक्रिय था, जिसे बीती रात सत्यम मिश्रा अपने साथ अमैया स्थित सुमित सिंह परिहार के घर लेकर गया था, जहां आधा दर्जन से अधिक युवक एक कमरे में पार्टी मना रहे थे। तभी गोली चली और विशाल मिश्रा की मौत हो गई। हालांकि अभी हत्या करने का कारण स्पष्ट सामने नहीं आया है, जिसके संबंध में सत्यम मिश्रा से पुलिस निरंतर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा कि घटना के बाद मृतक का रीवा अस्पताल में भी उपचार कराने का प्रयास किया गया, जहां उपचार न मिलने के कारण कुछ युवक उसे लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और उसे वहां छोड़कर वहां से फरार हो गए। हत्याकांड के बाद एक्शन में आया जिला प्रशासन और पुलिस। मुख्य आरोपी सुमित सिंह परिहार के घर का कराया गया नाप। कल हो सकती है मकान को जमींदोज किए जाने की कार्यवाही। अब तक मामले में बनाए जा चुके हैं 8 से ज्यादा आरोपी, जिनकी लगातार तलाश में लगी हुई है पुलिस। ऐसे से लगा भाई खुला है जहाँ गैरेज लगा है तो बोला था यहाँ से रख दो सिविल लाइन थाना अंतर्गत चाकूबाजी की घटना प्रकाश में आई है। पीड़ित मोहम्मद अकील ने बताया कि वह घर से दूध लेने के लिए निकला था। लौटते समय शेविंग कराने के लिए नाई की दुकान में रुका। उसी समय शोर सुनाई दिया कि बाहर मारपीट हो रही है। बाहर निकला तो देखा कि उसके भांजे दानिश की 3-4 लड़के मिलकर पिटाई कर रहे हैं। जब वह बचाने गया तो उसके ऊपर भी हमला कर दिया गया। अकील ने बताया कि आरोपी लगभग 5 से 6 की संख्या में थे और लाठी डंडे से पिटाई की। उसके बाद चाकू मारकर फरार हो गए। क्या घटना हुई बताइए। मैं दुकान से दूध लेने गया, दूध लेके वापस जा रहा था तो वहाँ पे राम बकस नाऊ की दुकान है। मैं शेविंग कराने के लिए रुका, शेविंग करा ही रहा था। आधी शेविंग हुई है, आधी रुकी हुई है और फिर उसके बाद शोर हुआ कि लड़ाई हो गई। मैंने हाथ में उतरे बाहर देखा तो दानिश को झपटे रहे, तो उनको भांजा है हमारा, उसको चाकू लग चुकी थी, उसको झपटे रहे और मार रहे थे। तो उनको बचाने के लिए हम उनको तो 2-4 लड़के और पीछे से आके खूब मारने लगे। फिर हम गाड़ी से बचा के अपने गाड़ी से उसको बच्चे को, एक दूसरे वहीं पे मोहल्ले के बच्चे थे तो वो बैठा के उनको ले जाने लगे। हम तो बीच पुल में फिर रोक लिया हमें, हमको पकड़ के खींच लिए तो हम गिर गए और वो दोनों तो चले आए, दानिश लोग वहां चले गए और वहां पे खूब मारे। और इधर से पता नहीं, ये नहीं मालूम। कौन लोग थे उनके बारे में? 4-5 लोग थे, नाम नहीं जानते साहब। वो जो बच्चे हैं वो जानते हैं। हम अकेले थे, हम तो नाई की दुकान से और ये दानिश कहाँ जा रहे थे आप? हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। मतलब ये वहाँ पे लोग जब फल वाले के पास, हम पुल के पास से हमको इतना मारे हैं, वहां से हम अपनी जान बचा के भागे, या हमको डिवाइडर में टकरा दिए थे ये जो अंगत और ये जो थे। तो फिर उसके बाद मैं वहां से जान बचा के पुल के उस पार वो फल वाला था कोने में, मैं वहां से बोला गुहार लगा के भाई बचा ले हमें, बोले कोई नहीं बचाया। वहां पे बहुत मारे। जब अधमरा हो गए, वहां पे पड़े रह गए तो कोई किसी ने फोन लगाया है। ये बताइए मारने वाले कितने लोग थे और कौन? कम से कम 5 से 7 लोग थे। काहे से मारे हैं? हाथ, डंडा, लाठी से मार रहे थे और बच्चे को तो चाकू मार ही चुके रहे हैं। घटना कहाँ की है? ये घटना है कुशवाहा रेफ्रिजरेटर के सामने से। किसी को पहचानते हैं आप? नहीं, पहचान से नहीं, वैसे नहीं पहचानते साहब, क्योंकि आदत से नहीं। नाम जानते हो? जिसको चाकू लगे हैं उसका क्या नाम है? उसका दानिश भांजा है हमारा। एसयूवी कार ने ऑटो को ठोकर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं दर्जनों घायल हुए हैं। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत इटौरा के समीप आज सुबह भीषण सड़क दुर्घटना हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार व ऑटो रिक्शा में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
सभी घायलों को रीवा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना की मुख्य वजह तेज रफ्तार एक्सयूवी कार चालक की लापरवाही बताई जा रही है, जिसने बाइक सवार को बचाने के लिए ऑटो में टक्कर मार दी। घटना में ऑटो सवार लोग बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गए। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। बताइए कहाँ से क्या घटना हुई? ये सगरा से लेके आए हैं। क्या पूरा ये हाईवे में एक्सीडेंट हुआ है। क्या कितनी गाड़ियाँ? 2 ऑटो हैं, 1 4 व्हीलर है। कितने लोग घायल हैं लगभग? इसमें 5 लोग घायल हैं। 3 गाड़ियों में आए, 8-10 लोग। हाँ, इसमें 6 लोग को लेके आए हैं एम्बुलेंस 108 में जी, गोविंदगढ़ एम्बुलेंस में जी। कहाँ की घटना है ये सगरा की है, सगरा मेन रोड पे हाईवे पे जी। 2 ऑटो और 1 4 व्हीलर जी। एक की डेथ भी हो गई जी। हाँ, इसकी डेथ हो गई जी। करीब 10-12 लोग घायल हैं। जी, इसमें करीब 6-7 लोग को, तो 5 लोग को तो महिला है और बाकी अलग-अलग। जी जी अलग अलग एम्बुलेंस लेके आई। क्या नाम है आपका? समय लाल सिंह नाम है मेरा, वाहन चालक हूँ 108 गोविंदगढ़ का जी। नाम अननोन है, वो बता नहीं पा रहे थे जी। ऑटो एक्सीडेंट आ गई, बहुत चोट लगी। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जो रीवा का बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए रीवा 24 की खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो वायरल होते रहते हैं। कभी कभी तो पुराने वीडियो ठेल दिए जाते हैं और उसमें कुछ ऐसी जानकारियां प्रेषित की जाती हैं कि किसी के जीवन बर्बाद कर सकती हैं। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जो रीवा का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जब हमने इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला ये वीडियो पिछले साल का है। वीडियो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का बताया जा रहा, जिसमें प्रतीक तिवारी नाम के युवक ने राजीव भारद्वाज को पीटा है। इस मामले में लगभग 1 साल पहले 16 अक्टूबर 2022 को FIR दर्ज हुई थी और बाद में इस पर कार्यवाही हुई थी, जिस पर शाहजहांपुर के SP ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें मुख्य आरोपी प्रतीक तिवारी के अलावा 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई थी। इस संबंध में रीवा SP विवेक सिंह ने बताया कि ये पुराना वीडियो है। रीवा SP ने यह भी अपील की है कि बिना किसी पुष्टि के इस तरह के वीडियो फॉरवर्ड ना करें, इससे कभी भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अभी कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें लगातार उसमें लिख के आ रहा है कि रीवा की वीडियो सब। हमने इसकी पूरी तस्दीकी की, पता चला कि पिछले साल भी वायरल हुआ था और इस वीडियो का रीवा जिले से कोई संबंध नहीं है। और पुनः सबको बताना चाहूँगा कि कोई भी वीडियो वायरल होने से पहले एक बार उसकी तस्दीक करें, हमारी जानकारी में, ताकि हम सही जानकारी उसमें निकाल के और अगर कोई ऐसी कार्रवाई बनती है तो उसको कर पाएँ। अन्यथा इस तरह के वीडियो वायरल करने से कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति होती है और अगर कोई ऐसा वायरल करता है तो उसकी जांच भी हम लोग करेंगे। वार्ड क्रमांक 2 मुक्तिधाम का भूमि पूजन महापौर की उपस्थिति में वार्ड के वरिष्ठ नागरिक मिच्छूलाल पटेल जी द्वारा नारियल तोड़कर भूमि पूजन किया गया।
जोन क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 2 में टेकुआ ट्रांसपोर्ट नगर से रेलवे पुलिया तक ट्रांसफार्मर तक आरसीसी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन महापौर अजय मिश्रा बाबाजी की उपस्थिति में वार्ड के वरिष्ठ नागरिक अशोक प्रताप सिंह द्वारा किया गया। भूमि पूजन के दौरान नगर निगम जोन प्रभारी श्री एसके चतुर्वेदी, सहायक यंत्री श्री राजेश मिश्रा, इंजीनियर हरेराम मिश्रा, पूर्व पार्षद अशोक पटेल, पूर्व पार्षद विश्वनाथ हरोल, अमित चतुर्वेदी एवं वार्डवासी मौजूद रहे। जब से महापौर बने तो हमने एक प्रथा चालू की कि 25 रुपए का नारियल और 2 रुपए की अगरबत्ती से भूमि पूजन किया जाए और जिससे संविदाकार के ऊपर कोई भार ना आए और निगम के ऊपर कोई भार ना आए। और अगर संविदा कार के ऊपर भार नहीं आएगा तो कार अच्छे से करेगा और कार बढ़िया होना चाहिए, कार की क्वालिटी होना चाहिए। आज ये टेकुआ रेलवे ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे ब्रिज के पास श्री सिंह साहब जो हमारे अशोक प्रताप सिंह जी जो हमारे मोहल्ले के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके द्वारा ये भूमि पूजन कराया गया और यहाँ एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी इस भूमि पूजन के लिए। पूर्व पार्षद जो बाबा खारौल हैं, उन्होंने 2 चीज की मांग बहुत तेजी से की थी जब पहले भी पार्षद थे। एक ये मांग, एक मुक्ति धाम। तो 27.22 लाख का ये सड़क का है, आरसीसी रोड है और 8,99,000 का मुक्ति धाम है। दोनों का भूमि पूजन यहीं पर कर दिया गया है और अशोक प्रताप सिंह जी जो इस मोहल्ले के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके द्वारा ये कराया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास यात्रा निकाली। अब विकास यात्रा में जगह जगह पंडाल लगाए गए, रथ बनाकर निकाला गया, एलईडी लगाई गई, टेबल कुर्सी लगाई गई, मंच सजाए गए, माला पहनाए गए, भोजन बंटवाया गया। करोड़ों रुपए नगर निगम के ऊपर भार आया, 1 रुपए राज्य शासन ने नहीं दिया। इसी तरह अब विकास पर्व मना रहे हैं, तो कोई भी ऐसा मद जिससे कि जनता का हित ना हो रहा हो, क्योंकि ये जो भी काम हो रहा है वो टैक्स पेयर के पैसे से हो रहा है। जो जनता द्वारा टैक्स दिया जाता है उसी के पैसे से ये सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि कोई भी भूमि पूजन और लोकार्पण कोई तामझाम के साथ न किया जाए। वार्ड के पार्षद और महापौर के द्वारा ही भूमि पूजन और लोकार्पण करने चाहिए, क्योंकि ये नगर निगम निधि का पैसा है और रीवा की जनता के टैक्स का पैसा है। पार्षद और महापौर के प्रयासों से कार्य करें। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बाड़ी लगाने के विवाद को लेकर एक युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। थाना रायपुर करचुलियान अंतर्गत इतला गांव के रहने वाले महेश रावत ने बताया कि घर की बाड़ी लगा रहा था, तभी सुशील रावत पहुंचा और उसकी मां छोटी रावत पर टांगी से हमला कर दिया। जब उसे बचाने लगा तो उसके ऊपर भी हमला कर दिया। महेश ने बताया कि बाड़ी लगाने जैसी सामान्य बात को लेकर छोटा सा विवाद हुआ था, जिस पर ये बड़ी घटना हो गई। हम रायपुर से आए हैं, रायपुर करचुलियान के पास है इतला। महेश रावत क्या घटना क्या हुई? अरे बातचीत हुई, झगड़ा हो गया थोड़ी बाद में। काहे को लेकर मारपीट हुई? अरे
झोपड़ी बना रहे थे। झोपड़ी बना जी। किसने की है मारपीट? अरे एक पड़ोसी ने। क्या नाम है उसका? उसका सुशील रावत। काहे से मारे हैं? टांगी से। टांगी मार दिया, हम अंदर थे, जब ये गिर गई भट्टे से तो हम निकले, देखे फिर भी हमको भी मार दिया। जी। माता जी क्या नाम है? छोटी रावत। छोटी रावत। और जी। आपका? हमारा महेश रावत। कहाँ की घटना है ये? ये ऐतला पंचायत का है। थाना कौन सा लगता है? रायपुर। रायपुर का चलिए। जी। गाँव का नाम? टिपरो। न्यायालय के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। बरसात आते ही जमीनी विवाद बढ़ गए। ताजा मामला रायपुर करचुलियान तहसील के बेलवा पैकान का है, जहां पीड़ित कोर्ट का स्टे लेकर विगत कई माह से भटक रहा है। हद तो ये हो गई कि बीम पड़ने के समय से स्टे लिया गया और आज छत पड़ने की स्थिति है, तब जाकर पुलिस की नींद खुली और काम रुकवाया। पीड़ित ने बताया कि लगभग आधा सैकड़ा लोगों का रास्ता बंद कर दिया है, जिसके चलते वह परेशान है। तहसील से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक चक्कर लगा डाला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से कोर्ट के स्टे के बावजूद भवन का निर्माण किया जा रहा है और पीड़ित का क्या कहना है। गवाह है थाना रायपुर करचुलियान है, जिसमें मेरा रास्ता बाधित हुआ, बंद कर दिया गया है वादीगणों द्वारा। हमने तहसील में स्टे लगाई तो ज्यादा सुनवाई कुछ नहीं हुई और 4/3/2023 को माननीय न्यायालय द्वारा मुझे स्टे मिला। उस स्टे मिलने से कोई कार्यवाही मैं थाना और रीवा दौड़ते दौड़ते हर जगह एसपी के यहाँ दिया, थाने में कम से कम 8-10 बार दिया, हमने अर्जी लगाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज कैसा भी करके आज दिनांक 16/7/2023 को आज हाथ जोड़ते हुए माफी मांगते हुए थाना प्रभारी ने आज मेरा सुने। आज शुरू से मतलब 4/3/23 से स्टे लगा है बीम से, आज तक में रोका नहीं गया। बीम से स्टे लगा हुआ, आज छत लेवल का हो गया, छत आज पड़ रहा था। फिर आज माननीय थाना प्रभारी से हमने निवेदन किया तो आज उसको पकड़ के लाए हैं। आज बोले कि मैं बंद करवाऊंगा। मान लीजिए कि मेरा रास्ता पूरा अवरुद्ध है। हमारा निवेदन यही है कि हमको हमारा जो स्टे न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा लगा हुआ है तो उसे रोका जाए और हमें रास्ता देने की कृपा की जाए। किसने रोका है? ये सोनिया साहू, नौरा साहू, रामदयाल साहू जी। कितने लोगों को रास्ते जाते? हमारे घर में 40 हमारा परिवार है, 40 लोग हैं हम लोग, 40-50 बच्चे भी 50 लोग हैं। इसकी शिकायत आपने कई जगह तहसील में किया, न्यायालय किया, एसपी साहब के यहाँ किया। 4 महीने से आपको स्टे मिला हो गया है। तो आज जाके वो मिला? आज जाने तक कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई आज भी कुछ नहीं, मतलब आज जाके थाना प्रभारी साहब से कि सर जी अब तो पूरा कंप्लीट होने को है, कैसा भी हाथ जोड़ के निवेदन किया हमने, तब आज जाके उसको पकड़ के लाए हैं। अभी काम चालू है? काम चालू, पकड़ के लाने के बावजूद भी काम चालू था। फिर हमने दोबारा बताया थाना प्रभारी को कि हजूर आप इसको पकड़ के लाए बैठाए हैं, उधर काम चालू, छत पड़ रहा है। फिर उसको बुलाए और बाके दफ्ते का फिर बंद। लापरवाही आप मानते हैं तहसीलदार की, थाना प्रभारी की? लापरवाही सर दोनों जगह की है। हमने तो एकदम दौड़ते दौड़ते थाने में कम से कम 8-10 बार किया। और माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट दिए हैं, रिश्ते तो दिए हैं। थाना प्रभारी को 2 बार उन्होंने मतलब लिखित भी भेजा है कि हमको मौखिक जाके फोटो इसमें पेश किया जाए। हमको कुछ नहीं कार्रवाई हुई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश साहू नाम है। ये ग्राम पोस्ट बेलवा पैकान है, तहसील मनगमा, थाना रायपुर करचुलियान है सर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।